how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the earth. इस chapter में हम हमारे home planet earth के बारे में जानेंगे. This is the picture of the earth. ये हमारे earth का picture है. हमारा जो earth है वो space से ऐसा दिखता है. Do you know what earth is and what it is made up of? क्या आपको पता है कि अर्थ क्या चीज़ है और अर्थ किस चीज़ की बनी हुई है? द अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट. तो ये हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं और ये शेप में कैसी है? राउंड है, गोल है. The earth is the only planet which has life and water on it. The earth is made up of land and water. अर्थ ही एक लौटा प्लानट है जिसमें हमें लाइफ जो है देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पानी है, जंगल है, सॉइल है, पेड़ पौधे हैं. तो ये सब जो है लाइफ सस्टेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और किसी प्लानट में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी. Read more. A globe is a small model of Earth. It helps us to understand how the Earth looks like. तो आप अपनी टीचर को या अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोलना आपको अर्थ का मॉडल जो है उसको दिखाने को. अर्थ का जो मॉडल होता है ये छोटा मॉडल होता है जो कि अर्थ के बारे में डिटेल में बताता है. Now land. Land is the hard part of the earth. We live on land. Many plants and animals are also found on the land. The land part of earth is uneven. तो लैंड जो है ये हार्ड पार्ट है. ठीक है, वैसे तो हमारी धरती का 70% जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन बाकी का हिस्सा जो है लैंड से कवर्ड है. इस लैंड में ही हम लोग रहते हैं और लैंड जो है सब जगह प्लेन नहीं है, इवन नहीं है, ये अनइवन है. At some places, the land is raised in the form of mountains and hills, and at other places, it is flat in the form of plains. When land is in the form of a V-shaped bowl, it is called a valley. तो कहीं पे ये उठा हुआ है, ठीक है, माउंटेन बना रहा है, कहीं पे ये बिल्कुल प्लेन है और कहीं पे ये वी शेप बोल का एक शेप बना रहा है जिसको हम वैलीज कहते हैं. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building, roads and setting up of industries. तो लैंड जो है ये काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है. कहीं पे आपने फॉरेस्ट देखे होंगे, कहीं पे आपने खेत देखे होंगे, कहीं पे आपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखे होंगे और कहीं पे आपने मकान वगैरह भी देखे होंगे. Brainstorm, write the missing letter in by using pictures as clues. अब आपने इन सब चीज़ों के बारे में देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो इनको आपको देखकर ध्यान से इनके नाम जो हैं वो कंप्लीट करने हैं. लाइक द फर्स्ट वन इज़ आर होम प्लैनेट, तो इट इज़ आर अर्थ. आप यहाँ पे अर्थ लिखेंगे और इसी तरीके से बाकी के जो पिक्चर्स हैं उनके नाम लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे. वाटर के बारे में जान लेते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, शीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स और इन वाटरफॉल. Ocean is the biggest and deepest water body on the earth. Some part of earth on the water on the earth is trapped as ice in the form of glacier. तो अर्थ का सरफेस जो है हमारे पानी से ज़्यादा घिरा हुआ है. ठीक है, पानी आपको ओशंस की फॉर्म में मिल जाता है, आपको रिवर्स की फॉर्म में मिल जाता है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में मिल जाता है और पानी जो है ये हमें रेन वाटर से भी मिलता है. जो ओशन है बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज मानी जाती हैं अर्थ की, और अर्थ का कुछ पार्ट जो है ये आइस में भी कन्वर्ट हो चुका है जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं. मतलब कुछ जगह पे इतनी ठंड पड़ती है कि पानी जम जाता है और वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं. डे नाइट के बारे में जान लेते हैं. वी गेट डे एंड नाइट व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. अब अर्थ जो है ना ये घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के आसपास भी ये चक्कर लगाती है. जब ये अपने एक्सिस पे घूमती है तो डे और नाइट अकर करते हैं. डे, व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग द डे टाइम. आप बताओ, जब सुबह होती है या दिन का टाइम होता है तो आप क्या करते हैं? वी गो टू स्कूल ड्यूरिंग द डे टाइम. ठीक है, हम स्कूल जाते हैं. वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, और शाम को जब हम स्कूल से आ जाते हैं तो प्ले ग्राउंड में खेलते हैं. वी स्विम ड्यूरिंग द डे टाइम. नाइट में कभी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, डे टाइम में आप स्विमिंग क्लासेस जाते हो तो डे टाइम में ही जाना चाहिए. A daily routine is important and it can help you make great progress if you stick to it.
तो आपका डेली रूटीन जो है वो आपको सेट करना चाहिए। अब चाहे आप टाइम टेबल बनाओ या आप खुद से आप टाइम सेट करो, तो ये चीज़ें आपको बनानी चाहिए। आपका एक डेली रूटीन सेट होता है कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, मुझे इतने बजे तक स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है। फिर घर आके भी आपके काफ़ी सारे काम होते हैं। आपको होमवर्क मिला होता है तो आपको पता होता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे होमवर्क करना है, फिर मुझे खेलने जाना है, फिर रात को डिनर करके मुझे जल्दी सो भी जाना है। नाइट के बारे में जान लेते हैं। What do we do during the night time? अब नाइट टाइम में हम लोग क्या करते हैं? We sleep during the night time, ठीक है, हम सोते हैं। We eat dinner with the family after watching TV. जब हम डिनर कर लेते हैं, डिनर आपको पता ही है रात के समय किया जाता है, उसके बाद हम टीवी देखते हैं। We see many light during the night time. अब जब रात होती है, सन चला जाता है, तो आपने स्ट्रीट में देखे होंगे, लोगों के घरों में देखेंगे लाइट जल जाती है, ठीक है। क्यों जल जाती है? क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है, तो ये स्ट्रीट लाइट जो होती है, बल्ब की लाइट जो होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, ये हमें रोशनी देते हैं ताकि हम देख सकें। द टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट इज कोल्ड एंड प्लीजेंट। क्यों? क्योंकि सन जो है ये हमें गर्माहट देता है। जब सन चला जाता है तो अपने आप ही एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। Brainstorm, list 2 activities each that you perform during the daytime and the night time. अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप डे टाइम में 2 ऐसी चीज़ें क्या करते हैं और नाइट टाइम में 2 चीज़ें जो आप करते हैं। Reflect time. Here are a few activities that we perform in our day-to-day life. Write D for day activity and N for night activity. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी आप डे में करते हैं, तो वहाँ पे आप डी लिखेंगे, और नाइट में होने वाली एक्टिविटी के लिए आप एन लिखेंगे। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आप यहाँ पे डी लिखेंगे, क्योंकि रात में तो पार्क नहीं जाते, है ना। और छोटा बच्चा जो है नेक्स्ट पिक्चर में वो सो रहा है, तो हम सोते कब है, हम नाइट में सोते हैं। Now brushing up, Earth is round in shape like a ball. Earth is the only planet which has life and water on it. Land is the hard part of the Earth. We live on the land. Most of the Earth's surface is covered with water. अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ के बारे में हमने जाना, जो हमारा होम प्लैनेट है ये किस शेप का है, ये राउंड शेप का है, ठीक है। अर्थ में लाइफ एंड वाटर हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो लैंड पार्ट है ये आपका अनइवन है हर तरीके से, मतलब कहीं पे प्लेन है, कहीं पे आपको रेगिस्तान दिख जाएगा, कहीं पे आपको वैलीज दिख जाएंगे, और कहीं पे आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक फॉर द राइट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग सेंटेंसेज। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं और आपको बताना है क्या गलत है और क्या सही है। वी लिव ऑन द मून, हम मून में रहते हैं? नहीं, हम अर्थ में रहते हैं, तो ये गलत है, हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस पढ़ेंगे और टिक या क्रॉस लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। लेट्स मूव ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। वी स्लीप ड्यूरिंग, बताओ हम कब सोते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है नाइट में। यस, आप यहाँ पे नाइट लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। अब ऊपर हमने क्या किया था, करेक्ट सेंटेंस को टिक किया था, रॉन्ग सेंटेंस को क्रॉस किया था। यहाँ पे आपको ट्रू सेंटेंस के आगे टी लिखना है एंड फॉल्स सेंटेंस के आगे एफ लिखना है। अर्थ इज राउंड इन शेप, ट्रू, ठीक है। अर्थ के बारे में हमने पढ़ा है, वो राउंड शेप की है, तो आप यहाँ पे टी लिखेंगे और इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस पढ़ के उन्हें कंप्लीट करेंगे ट्रू और फॉल्स लिख के। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, आपको बताना है अर्थ किस चीज की बनी है। तो अर्थ जो है ये लैंड एंड वाटर दोनों की बनी है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस, बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम कर लेते हैं फन एक्टिविटी, फन टाइम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंड आउट व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड। मेक अ drawing on the earth day in your drawing book. Why do we celebrate the earth day? Discuss with your teacher. आपको बताना है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और आपको ड्राइंग बनानी है अर्थ डे पे, ठीक है। अर्थ डे पे आप कुछ भी अपने ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना सकते हैं अर्थ से रिलेटेड। अर्थ डे क्यों बनाया जाता है अपने टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है। नाउ डिग फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड अ माउंटेन। आपको बताना है हिल एंड माउंटेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हिल्स जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं और माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं। हाउ आर डे एंड नाइट काउज डिस्कस इन द क्लास। आपको बताना है डे एंड नाइट कैसे काउज होते हैं। तो जब धरती अपने एक्सिस पे एक अपना चक्कर पूरा करती है तभी डे एंड नाइट आकर करते हैं।
Do something good, life skills and value. Should we throw rubbish and waste on land or in water? Discuss with your teacher. आपको बताना है कि जो आप कूड़ा वगैरह है आप यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? क्या हमें कूड़ा फेंकना चाहिए यूं ही रोड्स पे या पब्लिक एरिया में? तो ये हमें नहीं करना चाहिए. I can do this. Art integration. Can you make flashcards on the activities that you perform during the day time? आपको क्या करना है? फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं उन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आप डे टाइम में करते हैं. लाइक यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया है. डे टाइम में आप क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, खेलते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी करते हैं. इनसे हिंट लेके आप कुछ नए फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं जो आप डे टाइम में करते हैं. लाइक आप ब्रेकफास्ट लेते हैं या आप स्कूल जाते हैं, कुछ भी आप इनसे हिंट लेकर के बना सकते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.